देश का आम बजट 1 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे बजट को सदन में पेश करेंगी। बजट से हर किसी को कोई ना कोई आशा रहती है। ऐसे में जो देश के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस आने वाले बजट से एक आशा भरी हुई नजरों से उसे देख रहे हैं कि आखिरकार जो बजट आएगा वो उनके कितने अनुरूप होगा। हमारे साथ ग्वालियर के तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, देश की वित्त मंत्री अब जो बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि आखिरकार कैसा बजट होगा इस बार का? देखिए, हमारी जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, लगातार वो 8वीं बार बजट पेश करने वाली है इस बार। और एक आम नागरिक के हिसाब से हमारी सोचना ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मूलभूत आवश्यकता होती है हर आम नागरिक की। और शिक्षा हर परिवार का जो गार्जियन होता है वो चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिल सके। देश के अंदर अभी जो जिस तरीके से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है उसमें शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। और जैसे आईआईएम्स की हम बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें, या अलग अलग जो स्किल इंडिया के प्रोग्राम्स माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि ग्वालियर और देश के अंदर अभी बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी लेवल्स के कॉलेज खुलने चाहिए। खासकर जो मेट्रो सिटीज़ तक हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो मध्यम शहर हैं वहाँ भी पहुँचना चाहिए। और इसके अलावा जो पीएम राइस के भी स्कूल खोले हुए हैं इन्होंने, तो हमारा ये मानना है कि जितने भी सरकारी स्कूल जो हैं, जैसे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल पे काम हो रहा है, तो देश के अंदर भी ऐसा बजट आना चाहिए। हम माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि शिक्षा बजट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो शिक्षा अच्छी होगी तब देश आगे विकास करेगा। और आज जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा से होकर ही निकलने वाली है। शिक्षा अच्छी होगी, सस्ती होगी, तो मेरा ये आपसे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है कि शिक्षा का जो बजट है इस बार अच्छा होना चाहिए। और आगामी दिनों में यदि अच्छा होगा तो देश का विकास और देश का जो युवा है वो स्किल इंडिया को सीखकर अच्छी एजुकेशन लेकर इस नए भारत को गढ़ पाएगा। शिक्षा की बात हुई है, अब स्वास्थ्य की भी लोगों की मांग रहती है कि स्वास्थ्य एक बेहतर रहे देश में। तो ऐसे में अब बजट आ रहा है, तो क्या कुछ स्वास्थ्य को लेकर रहेंगी बातें आप? देखिए, जिस तरह देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे घर के जो आम जन लोग हैं उनका स्वास्थ्य डिपेंड करता है किचन पर। और किचन ही अगर हमारी महंगी होगी, अगर हम आज बात करें सरसों के तेल की तो 150 रुपये लीटर से ऊपर जा चुका है। अगर हम दाल की बात करें तो 170 रुपये केजी से ऊपर जा चुकी है। अगर हमारी महिलाएं किचन का ही स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा तो निश्चित है परिवार का भी स्वास्थ्य गड़बड़ाना लाजमी है। अगर सीतारमण जी इस पर विचार करें और हम चाहते हैं कि घर का किचन का जो बजट गड़बड़ा रहा है उसको मेंटेन करें, तो निश्चित है हमारी आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ होंगी, और स्वस्थ होंगी तो देश भी तरक्की कर सकेगा। अगर हम बात करें पेट्रोलियम सेक्शन में जाकर के, तो एक समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हाँ, जो सीएनजी है उसको हम 60 पैंसठ और 70 रुपये तक लेकर के रखेंगे, लेकिन आज आप भाव देखें 95 रुपये से ऊपर जा चुका है, लगभग पेट्रोल की बराबरी कर रहा है। पेट्रोल से आगे निकलने भी वाला है, ये मान के आप चलें। अगर इस तरह से चलेगा तो निश्चित है घर का बजट बिगड़ेगा, आम जनता का बजट बिगड़ेगा, और जब ये बिगड़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी और हमारी जो महंगाई दर है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। 1 फरवरी को बजट है, तो ऐसे में और भी लोग आ जाते हैं। आपकी क्या उम्मीद है, किस तरह का बजट चाहिए? इसलिए है कि सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। आजकल जब से कोविड आया उसके बाद से देख रहे हैं लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, एक नॉर्मल चलते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इसके अलावा जिम जाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ भी सामान्य सा काम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती जा रही है। तो सरकार का इस पर ध्यान होना चाहिए कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर विशेष प्रकार से सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ में मेन मुद्दा ये है कि जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ से सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं बाद में ऐड करना चाहूँगा, जैसे महंगाई का मुद्दा है। अगर हम रुपया की बात करें, डॉलर की बात करें, तो बहुत वैल्यू रुपया की गिरती जा रही है। अभी की बात करें तो 86 रुपये 1 डॉलर की कीमत हो गई। तो ये दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जो जीडीपी है उस पर हमें और फोकस करने की ज़रूरत है इसमें। तो ऐसे में अब बजट के दिन भी कम बचे हैं, जल्द बजट लागू हो जाएगा। और आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि जो बजट जो आएगा वो कैसा होना चाहिए, जनता के लिए किस तरह का हो? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 8वें वेतनमान का आयोग का गठन हो गया है, तो उसमें निश्चित ही जो कर्मचारी वर्ग है उनका आय बढ़ने वाली है। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग नहीं है, गरीब तबके से लोग जो आते हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग आते हैं,
उनकी आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी कि मध्यम वर्ग जो कर्मचारी वर्ग है उसकी आय में बढ़ोतरी होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय सीतारमण जी वित्त मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें नीचे वाले तबके, मजदूर वर्ग और किसान को हितों को भी ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया जाए। साथ में ही अभी विज्ञान और तकनीकी का दौर है और रोजगार का दौर है, तो रोजगार के क्षेत्र में इतना बजट रखना चाहिए कि ताकि विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करके रोजगार सृजन हो सके और उसमें सामंजस्य बैठ सके। और साथ में ही जो रोजगार बच्चों को पढ़ने के बाद जो रोजगार सृजित हो जाएंगे तो बच्चों को जो रोजगार मिलेंगे तो उससे निरंतर ही रोजगार के क्षेत्र में किसानों के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को तो उसमें लाभ मिल पाएगा। अभी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो अगर बजट अच्छा रहेगा। दूसरा मैं कहूँगा कि जैसे कि आज की डेट में जैसे रोजगार में जब शिक्षा में जब बजट कम रहता है तो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस होती है, जो उसको कहीं ना कहीं उधार लेके उसमें फीस को जमा करना पड़ता है। उसके बाद छात्रवृत्ति आएगी, कब आएगी, वो कर्जा तब तक उसका बढ़ता जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि ऐसा बजट पेश हो जो सबके हितकारी हो, तो चाहे कमजोर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यवसायी वाला वर्ग हो, तो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत होगा। तो ये हम सबकी माननीय वित्त मंत्री और सरकार से लगातार विकास के दावे भी रहे हैं सरकार की तरफ से, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कैसा बजट होना चाहिए आने वाला? देखिए, आज जो बजट पे अभी पेश होने वाला है उसमें हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फ्री की रेवड़ी बांटने की बजाय इन मुद्दों पे ज़्यादा काम करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ लाभ मिलेगा इसमें? उम्मीद रखते हैं कि सभी पब्लिक की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ध्यान देगी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया जाए, उस पर बजट ज़्यादा दिया जाए। तौर पर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बजट में आप सोचते हैं कि मिले हमको, कि कम से कम इतना फायदा तो मिले इस बार के बजट में? देखिए, मैं पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूँ और वित्त मंत्री से कहूँगा कि देश में पिछड़े वर्ग के लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं है, ना ही मंत्रिमंडल की वहाँ व्यवस्था है, ना मंत्रालय ऐसा कोई बना हुआ है, केवल आयोग काम कर रहा है। और जिस तरीके से हमारे कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक स्पेशल बजट दिया जाता है, SC/ST का हो या माइनॉरिटी का हो या अन्य स्पेशल क्षेत्र के लिए, लेकिन OBC का बजट नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही OBC पर राजनीति केंद्रित करे हुए हैं, लेकिन बजट की जब आती है तो वहाँ पर OBC को बजट नहीं दिया। दूसरा एक मुद्दा ये है कि रेलगाड़ी का मुद्दा, भाई जितने हम बड़े बड़े वंदे भारत चला रहे हैं या राजधानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मध्यम वर्ग की है। तो माननीय से मैं आऊँगा कि रेलगाड़ियों में कम से कम जनरल के जो कोचेज हैं वो बढ़ाए जाएँ। इसके अलावा जितना भी जो EV वाला फॉर्मेट है, सोलर ऊर्जा का हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का हो, इसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि देश के संसाधन भी बचेंगे और बजट जो आम बजट है, आम पब्लिक है, उसमें जो सब्सिडी पहले शुरू मिलती थी वो नहीं मिलती है। दूसरा, जो आपका टैक्स का स्लैब है, कहीं ना कहीं 8वां वेतन आयोग से अब टैक्स का जो क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है इधर उसको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो हम तो चाह रहे हैं कि जैसे इसमें 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी तब बन पाएंगे जब एजुकेशन अच्छी स्मार्ट होगी, अच्छे बच्चे हमारे निकल पाएंगे। और जो बैंक लोन मिलते हैं खासकर स्टूडेंट्स के लिए, मैं यदि उन बच्चों को जो शिक्षा करना चाह रहे हैं अपने किसी भी वर्ग का हो, उनके लिए कम से कम ब्याज पे उनको शिक्षा की व्यवस्था हो। ऐसी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसा बजट हमारा बनना चाहिए और निसंदेह यदि ऐसा बजट आता है तो आम पब्लिक भी सरकार के साथ में खड़ी होगी। तो ये थे ग्वालियर के गणमान्य लोग, अलग अलग वर्ग से थे, इन्होंने आगामी जो बजट है उसको लेकर तमाम अपनी राय दी है कि जो बजट आएगा तो किस तरह से वो लोग आशा करते हैं आगामी जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है उससे। तो ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर महंगाई के मुद्दों पर उन लोगों ने मांग की है कि वित्त मंत्री इस पर एक फोकस करें और कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार जनता पर है उसको कहीं ना कहीं कम करें। तो अब देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को जब आम बजट आएगा तो वो कितना लाभ लुभावना जनता के लिए होता है। फिलहाल ग्वालियर से जो लोगों की राय है वो हमने आपको दिखाई है। धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।